हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं जेकेएसएसबी की एग्जामिनेशन की। क्लास फोर्थ का जो आपका एग्जामिनेशन होना है, जिसके लिए हम आपको जो है कब से पढ़ा रहे हैं। आई होप आपने जो है प्रिपरेशन कर ली होगी। जो हम लेक्चर आपके लिए अपलोड किए थे, 150 प्लस क्लासेस जो है मैंने आपको दी है और आपने उन्हें रिवाइज भी कर लिया होगा। आप उन हर क्लासेस को जो है वो बखूबी जो है वो नोट डाउन भी करते होंगे। तो आज हम उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर बात करेंगे कि अब आखिरी जो है वो 40 दिन बचे हुए आपकी एग्जामिनेशन को, और 2 मंथ के बाद जो है आपकी जॉब भी जो है उसमें लग सकती है। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जेकेएसएसबी ने कहा है, ये नोटिफिकेशन आई थी उनकी, कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी की जो है वो थर्ड वीक में या फोर्थ वीक में जो है वो होने वाला है। तो आज जो है वो जनवरी का सेकंड वीक है। मतलब आपके जो एग्जामिनेशन को दिन बचे हुए हैं वो तकरीबन 40 से 45 दिन जो है वो हम मान के चलेंगे। अगर आप अपने सिलेबस की तरफ देखेंगे, आपके सिलेबस में जो 4 सेक्शंस दिए गए हैं, जिनमें आपका जो है मैथमेटिक्स है, आपका रीजनिंग है, आपका इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस और साइंस का सेक्शन है। तो कुल मिलाकर जो है इसमें 36 टॉपिक्स हैं और आपके पास जो दिन बचे हुए हैं वो हम 40 दिन जो है उसे रख लेते हैं कि 40 दिन आपके पास बचे हुए हैं। और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जेकेएसएसबी के चेयरमैन ने कहा है आपका जो रिजल्ट होगा वो 15 से 20 दिन के अंदर जो है वो निकाला जाएगा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है। तो मतलब यही 2 महीने हैं, इन 2 महीनों के बाद जो है वो आपकी जॉब भी जो है वो लग जाएगी। बट यहाँ पर हम जानेंगे कि बहुत से स्टूडेंट है, जो लाखों में स्टूडेंट है जिन्होंने इसका लिए अप्लाई किया है, और आप में से वही जो है वो सिलेक्ट होंगे, वही कट ऑफ पॉइंट में आएंगे जो अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे। तो यहाँ पर हम उन स्टूडेंट्स के लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आए हैं जो हमारे साथ शुरू से है। मतलब जो होम एकेडमी में पहले लेक्चर 1 से जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ जो है हम यहाँ पर जो है, और जिन वो हमारे टेस्ट में भी जो अपेयर हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो पहला आपका सेक्शन है, बेसिक मैथमेटिक्स। आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, वो क्वेश्चन नहीं बल्कि टॉपिक जो दिए गए हैं वो आपके 8 टॉपिक है। अगर हम एलसीएम एचसीएफ को अलग सा टॉपिक मानेंगे तो टोटल जो है वो 9 टॉपिक्स है, और ये 9 टॉपिक आपके जो है 20 मार्क्स में आएंगे। मतलब हर टॉपिक में से जो है आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। तो यहां पर आपको जो है अब कैसे ये प्रिपेयर करना है। नंबर फर्स्ट, देखिए हमने इसमें से हर टॉपिक पे जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड की है। और अगर आप देखेंगे अभी जो रेलवे के एग्जामिनेशन हुए, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन जो पहली शिफ्ट हो गई है और अब जो है दूसरी होने वाली है, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट हमारे से मेंसुरेशन पढ़े हैं, टाइम एवरेज पढ़े हैं, एवरेजेस पढ़े हैं, रेशो और इवन एलसीएम एचसीएफ, जिस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं उसी टाइप का जो है वो पेपर आया है। आप जो है वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन उनके देख सकते हैं, बहुतों ने एनालिसिस किया है। तो आप एक चीज जो है वो जाके देखिए, आपके यहाँ पर जो है उतना भी टफ नहीं आता है। आपके यहाँ पर जेकेएसएसबी में जो है क्लास फोर्थ के लिए जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी टाइप के आएंगे। आपको क्या करना है, आपको जो है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स अगर आपका अभी भी वीक है और ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक प्रिपेयर नहीं किए हैं, अभी उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आप देखिए परसेंटेज है पहला टॉपिक। इसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आपको सिर्फ जो है बेसिक फ्रैक्शन जो है पूछी जाएगी कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, या तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है 48% ऑफ 1290 इज इक्वल टू, कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। बट अब जब भी प्रैक्टिस करोगे आपको एक बात याद रखनी है, अब जिस भी बुक से जो है प्रैक्टिस करोगे, या बहुत सी वेबसाइट है जो फ्री में कंटेंट देती है, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको जो है कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आपको उसका आंसर नहीं देखना है, आपको खुद से ट्राई करनी है। अगर आप आंसर देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर देखते हो और फिर जो है वो अपनी कोशिश करते हैं कि आंसर निकालने की, हाँ मैं भी ऐसे ही क्वेश्चन कर सकता था, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। आपको खुद से ट्राई करनी है। नहीं निकलता है तो दूसरी बार जो है कुछ टाइम के बाद ट्राई कीजिए, फिर भी नहीं निकलता है तो कुछ और टाइम के बाद रिवाइज कीजिए। अगर फिर भी नहीं निकलता है तो आप सिर्फ जो है बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करने के बाद जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो है दोबारा से सॉल्व कीजिए। और अगर फिर भी नहीं निकलता है तो लास्ट में जो है आप जो है उसका आंसर देखेंगे और ये देखेंगे कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर थी, वो कमी कहाँ पर थी। क्योंकि ये 20 मार्क्स का है और आपको पता ही है कि कट ऑफ जो है वो कितना ज़्यादा जा रहा है जेकेएसएसबी के एग्जामिनेशन में, क्योंकि पेपर भी इजी होता है। तो यहाँ पर भी आपको जो है कट ऑफ में आने की कोशिश करनी है और आप कोई भी ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करेंगे, चाहे वहाँ पर आपको आंसर आता होगा कहीं गलत मार्क कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपका 1 नंबर भी कटे। और आप जानते हैं 1 नंबर में भी 1000 बच्चे जो है वो होते हैं। जैसे कि आपने अकाउंट्स का रिजल्ट देखा, उसमें भी जो है एक
मार्क्स अगर किसी के 70 हो, किसी के 71 है, तो उनके बीच में जो है कम से कम 1000 बच्चे जो है वो होते हैं। तो यहीं पर एवरेज की बात करेंगे। एवरेज दूसरा आपका टॉपिक है, ये भी आप रिवीजन कीजिए। हमने वीडियो जो है इस पर अपलोड की हुई है, कैसे बेसिक कंसेप्ट जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना एवरेज की, जो आपके लेवल तक आ सकती है, आपको वही जो है हमने पढ़ाया है। आपको उतना पढ़ना है जो आपके लेवल का होगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली है। फिर टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, इसकी भी वीडियो पड़ी है, आप अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, आप कंसेप्ट वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। कैसे मेथड जो है इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो हमने सिखाया हुआ है। और अगर आपकी किसी भी मैथमेटिक्स के टॉपिक में जो है वो कमी है, तो आपको नहीं समझ आता है, तो ज़रूर जो है आप मैसेज जो है हमें कीजिए, हम उस पर जो आपको एक कंटेंट देंगे। फिर आपका प्रॉब्लम ऑफ एजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलसीएम, एचसीएफ और मेंस्ट्रुएशन, बहुत ये टॉपिक है आपका। जैसे मेंस्ट्रुएशन है, हमने इस पर 2 वीडियोस अपलोड की हुई थी, और आप देखेंगे रेलवे के एग्जामिनेशन में भी उसी प्रकार के क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। आप वही पे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करो। बहुतों ने एनालिसिस किया हुआ है, बहुत सी वेबसाइट ने वो क्वेश्चन अपलोड किए हैं। आप देखिए कि वो क्वेश्चन आपसे निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं। और सेम एलसीएम, एचसीएफ भी वहां पर आया है, जिस टाइप के हमने क्वेश्चन करवाए हैं वैसा ही जो है पेपर है। फिर बात करेंगे बेसिक रीजनिंग की। अब बेसिक रीजनिंग जो है बहुत ही इजी टॉपिक है, हर किसी को जो है ये सेक्शन जो है हर किसी का स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी जो है कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं दी गई है। सिंपल से एनालॉगी है, आप देख के ही कर सकते हो। रिलेशनशिप कंसेप्ट है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। फिगर सीरीज कंप्लीशन, वेन डायग्राम है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है। नंबर सीरीज की 5 से 6 वीडियो अवेलेबल है, कोडिंग की डिकोडिंग की भी जो है 3 से 4 वीडियो है, फिगर सीरीज कंप्लीशन भी है। बट क्या करना है आपको, जो है प्रैक्टिस करनी है। अब ये भी आपके 20 मार्क्स का है, इन 20 मार्क्स को जो है आपको जो है 20 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका नीचे जो जीएस है, जीएस जो है इतना वास्ट होता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। बट ये जो है टॉपिक में से ही पूछे जाएंगे रीजनिंग, तो ये आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि आपको इसमें 16 लाने हैं और खुश होना है, नहीं, आपको इसमें पूरे 20 के 20 आप ला सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। अब कैसे करोगे, आप जो है हर दिन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का एक सेक्शन बना लीजिए। 2 दिन आप जो है मैथमेटिक्स रीजनिंग, आधा दिन मैथमेटिक्स, आधा दिन रीजनिंग को दीजिए शुरू में। एक इनकी जो है बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको और अच्छे से जो उसके बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए। फिर आपका आता है इंग्लिश। अब इंग्लिश जो है ये भी बहुत वास्ट है, क्योंकि आपको इतने वर्ड्स है, इतनी वोकैबुलरी होती है, तो जितनी आप पढ़ोगे वो कम है, फिर भी कम है। बट आपको जो है उम्मीद है कि पेपर उतना टफ नहीं होगा, सिंपल चीज़ें ही पूछी जाएगी। आर्टिकल्स है पहला टॉपिक, आर्टिकल का यूज़ देख लिया, हमने भी वीडियो अपलोड की है, आर्टिकल्स का यूज़ उसमें करवाया है आपको। उन कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, और किसी भी वेबसाइट या हमने आपको आर गुप्ता की बुक भी जो है वो उसकी पीडीएफ भी दी थी, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छे लेवल की बुक है, तो मैं तो वही रिकमेंड करूंगा कि आप उसी बुक से जो है प्रैक्टिस कीजिए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की भी, रीजनिंग के क्वेश्चंस की भी, और इवन इंग्लिश की भी जो है वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत अच्छी बुक है, विनोद या बाकी बुकों से जो है वो बेटर है, और उसकी पीडीएफ भी जो है वो अवेलेबल है। जिस स्टूडेंट को नहीं मिली है वो ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करेगा, उससे हम जो है वो सेंड कर देंगे। फिर आपका जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन आता है, जिसे आरसी है। इस पर मैं कुछ क्लासेस जो है कुछ ही दिनों में और अपलोड करूंगा, कुछ आपको इसमें दिखाएंगे कि कैसे रीडिंग कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन जो है सॉल्व किए जाते हैं। बाकी हमने साइनोनियम्स, एंटोनियम्स पे वीडियो अपलोड की हुई है, बहुत से क्वेश्चंस हमने इस पे करवाए हैं, बहुत सी वोकैबुलरी हमने आपके 150 वर्ड्स करवाए हुए हैं। जितने करोगे वो कम है, फिर भी आपको वो चीज़ें भी रिवाइज करनी है। बहुत अच्छे वर्ड्स है। फिर प्रीपोजिशन का यूज़ हमने करवाया है आपको, वर्ब वो भी करवाया है, रीडिंग कंप्रीहेंशन करवा देंगे, और कुछ वीडियो बैंकिंग की भी अवेलेबल है उसमें इसी नाम से। डिटरमाइनर इस पे भी हमने करवाया है। स्पेलिंग और सेंटेंसेस, देखिए यहाँ पर एक सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस मेरे को याद आ गया इस पे कि ये अभी हमने शायद नहीं पढ़ाया है, बट अब इस पे जो है हम आपको लेक्चर जरूर देंगे। स्पेलिंग जो है हमारे टेलीग्राम पे भी मैंने एक पीडीएफ अपलोड की थी स्पेलिंग मिस्टेक की, आप उनकी भी जो है प्रैक्टिस कीजिए। और इसमें जो है हमने कुछ 2 से 3 वीडियो भी अपलोड की हुई है, बट आपको जहाँ से मिलता है, आर गुप्ता की बुक से या दूसरी कहीं भी सोर्सेज से आपको स्पेलिंग जितनी मिलती है, आप उनको एक एक बार ज़रूर देखें कि क्या करेक्ट स्पेलिंग है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आप कभी भी गलत नहीं कर सकोगे। ठीक है, गलत करना भी नहीं चाहिए, आपको स्पेलिंग वर्ड्स की आनी चाहिए, और आप जो है इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। बहुत इजी से टॉपिक है, कुछ भी याद नहीं रखना, आपको बस एक बार देखना है कौन सी स्पेलिंग ठीक है, कौन सी गलत है। इसकी स्पेलिंग यहाँ ये स्कोरिंग भी टॉपिक है आपका।
आपकी जो है आर्टिकल्स में कहीं गलती हो सकती है, प्रीपोजिशन वर्ब में कहीं गलती हो सकती है, बट स्पेलिंग में जो आपकी गलती नहीं हो सकती। और उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आएंगे। अब ये नीचे सेंटेंसेस एक टॉपिक दिया गया है, इस पे हम कुछ देर में आपको जो है आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में जो हम आपको वीडियो देंगे और सेंटेंसेस की आपको जो है भरपूर जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। आगे जो हमारा नीचे है जनरल अवेयरनेस और साइंस। सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइंस की। देखिए, हमने आपको साइंस ना एनसीईआरटी का 9 10 हर चीज़ पढ़ा दी, चाहे बायो की बात करूंगा, केमिस्ट्री की बात करूंगा, फिजिक्स की बात करूंगा। बट आप ये जानते हुए, जैसे कि जेकेएसएसबी के पुराने पेपर है, कभी कभी वो जनरल साइंस में ऐसी चीज़ें पूछ देता है जो कि आपके टॉपिक में से नहीं होती, बट ऐसे आपको फैक्ट होते हैं, चाहे वो फैक्ट आपको पता है या नहीं पता है। जैसे अभी पूछ लिया था कि बर्फ पिघलाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं। अभी किसी बुक में आपको कोई पढ़ाता नहीं है, ये एक फैक्ट है। अगर आपको पता है तो मालूम है तो आप ठीक करेंगे, नहीं मालूम है तो आपका ठीक नहीं होगा। आपके लिए मैं कुछ दिनों में, मतलब कल से ही, नेक्स्ट डे से ही जो है, या आज से ही जो है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे इसके अगले ही दिन से या उसी दिन से जो है, मैं आपके लिए जो है एक फैक्ट वाली वीडियो जो है बना रहा हूँ, जिसमें आपको इसी तरीके के पॉइंट जो है वो आपसे शेयर किए जाएंगे। इस वीडियो को जो है आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। छोटी छोटी वीडियो होगी, 10-10 मिनट की वीडियोस होगी जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। यहाँ पर आप उसे जो है ज़रूर जो है वो कंसिडर करना, उन पॉइंट्स को याद रखना, क्योंकि ये इसी टाइप के पॉइंट होंगे जो आपके जनरल साइंस में कोई भी बुक में नहीं मिलेंगे, बाकी जगहों पे नहीं मिलेंगे। बट ये फैक्ट है जो कि मैंने कलेक्शन की हुई है, वो आपके साथ शेयर केयर करेंगे। तो उनमें से जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। जैसे आपको अभी पूछा था अकाउंट्स में, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस लगती है। अब ये कहीं भी किसी बुक पे नहीं पढ़ोगे आप, कहीं और कोई पढ़वाएगा भी नहीं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मैंने उसमें जो है वो शेयर किए हुए हैं। फिर बात करेंगे हम आपका दूसरा जनरल करंट इवेंट्स। देखिए, जनरल करंट इवेंट्स मान यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर जो हमने पहले अपलोड किया था वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें कुछ नई गवर्नर बने थे वो आपको याद रखना है। आपको ये याद रखना है पूरी स्टेट के गवर्नर जो जो नए नए अपॉइंट हुए हैं। फिर आपको ये भी याद रखना है उसके अलावा चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। और एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि मैं आपके लिए जो है, जो अभी अभी अपॉइंटमेंट्स हुई हुई है 2020 में, जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है, इसके लिए मैं आपके लिए एक सेशन करने जा रहा हूँ। सारा कलेक्ट कर लिया मटेरियल, पूरा का पूरा जो है, जो भी इंपॉर्टेंट सेशंस है उसमें जो जो अपॉइंटमेंट्स हुई हुई है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अपने फेसबुक पेज पे जो है उसकी जो है वो बाकी वो पीडीएफ जो भी होगी, या अपने टेलीग्राम इन पे या इंस्टाग्राम, हर चीज़ पे उसकी इन्फोग्राफिक जो है वो अपलोड करेंगे। उस इन्फोग्राफिक्स को आप ज़रूर रिवाइज भी कर लेना। फिर बात करेंगे हम स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में मैंने आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें तो पढ़ाई ही थी स्पोर्ट्स के बारे में। आपको क्या याद रखना है स्पोर्ट्स में, ये याद रख लेना कि स्पोर्ट्स का जो अगला वेन्यू है, जैसे आपको पूछा जाएगा ओलंपिक्स गेम, विंटर ओलंपिक्स कहाँ पर होने वाली है, 2021 में, 2022 में, या दूसरी कोई गेम्स का, एशियन गेम्स का या किसी और गेम्स का जो है पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री से होस्ट कर रही है। एक चीज़ ये स्पोर्ट्स में आती है। दूसरी चीज़, आपको स्पोर्ट्स के जो प्लेयर है, कौन सा अवार्ड किसको मिला, ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको कराए भी थे कि राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला, ठीक है, इस बार वो आपको याद रखना होगा। और हमारे यहाँ पर जो है कुलदीप हांडू के बारे में मैंने पढ़ाया था 2-3 बार, आपको एमसीक्यू भी करवाए हैं। उन्हें जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर्सनैलिटी है जेएंडके की, जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है। तो स्पोर्ट और उसके अवार्ड भी आपको याद करने होंगे। फिर उसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज उन्हें भी याद करना होगा, ठीक है। इसमें मैं कुछ सेशन भी करूंगा। और अभी मैंने एक स्पोर्ट की वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, जिसमें काफ़ी कम्प्लेक्स चीज़ें आपको करवाई थी। मतलब अच्छे क्वेश्चन थे वो, जो भी नए जो भी इवेंट हुए थे स्पोर्ट के, उससे रिलेटेड उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, जो कि प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको करवाया था। तो उसे एक बार जो है ज़रूर देख लेना। फिर आती है इंडियन कल्चर के बारे में। कल्चर में जो है हमने आपको जो है कुछ डांसेस के बारे में, म्यूज़िक्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो और कुछ ट्राइब्स के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा कि इंडिया की कौन कौन सी ट्राइब जो है किस स्टेट में है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, ये भी कल्चर में ही रहता है। फिर डांसेस है, डांसेस से आपका श्योर है क्वेश्चन आना है। जो डांसेस की वीडियो अपलोड की आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए, उसी वीडियो में से क्वेश्चन ज़रूर होगा। फिर इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है मैंने आपको भरपूर करवाई हुई है। देखिए, एक मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पूरा एडवेंट ऑफ द यूरोपियन से ये पूरा आपको याद रखना होगा, एक क्वेश्चन उसमें से देखने को मिलेगा ज़रूर। फिर जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट है, फिर हमारे पास नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट है, खिलाफत मूवमेंट है,
ठीक है, तो रिवोल्ट ऑफ 1857 है। ये जो मेन मेन टॉपिक्स है इनके बारे में जो हमने पढ़ाया है इन्हें ज़रूर रिवाइज कीजिए। इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो डेट पूछी जाएगी या कुछ और। तो मैं आपके लिए एक टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री भी जो है वो वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डेट्स जो है हम डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में वो सेशन भी आपका किया हुआ है बहुत बार, तो उसे भी रिवाइज करना। फिर इंडियन हिस्ट्री में ही हम एक बात देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई है इंडियन हिस्ट्री में, जैसे बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर। फिर हमारे पास कार्नेटिक वार है, मैसूर वार है, मराठा वार्स है। तो बैटल में से भी जो है एक ना एक क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। तो कुछ दिनों में बैटल्स पे भी एक वीडियो जो है अपलोड कर दूंगा। वीडियो बनी हुई है, बस अपलोड ही करनी है। ऐसे टाइम नहीं मिलता मुझे रोज रोज अपलोड करने का, बट बनी हुई है, हमारे पास कंटेंट बहुत सा बना हुआ है, वो आपके लिए जो है वो अपलोड कर देंगे। और साथ में उसकी पीडीएफ भी जो होगी वो टेलीग्राम पे सेंड करेंगे। मैं आपको पीडीएफ जो है बहुत कम देता था। क्यों कम देता हूँ? देखिए, जिससे भी पीडीएफ दो, मैं चाहता हूं कि आप जो भी पढ़ा है उसका नोट खुद से बनाओ। जब खुद से बनाओगे वो चीज़ आपको याद रहेगी, वो आपको चीज़ याद रहेगी और आप उसे रिवाइज भी करेंगे। वो आपका एक पढ़ने का तरीका होता है। नहीं तो आपको पास कंटेंट बढ़ती जाएगा, वहां से भी पीडीएफ डाउनलोड करोगे, इधर से भी वहां से भी। एक पीडीएफ आपके पास बुक की दे दी, आर गुप्ता की, वो बेस्ट पीडीएफ है, ठीक है, वो उससे अच्छी पीडीएफ आपको मतलब पूरा का पूरा कवर कर रही है। तो आप वो ठीक है आपके लिए। आप 10-10 सोर्सेज को देखोगे, क्वांटिटी की तरफ जाओगे, वो नहीं देखो, बल्कि आप क्वालिटी देखो। जो चीज़ पढ़ी है उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। नई चीज़ नहीं पढ़ो दोबारा, बट जो चीज़ पढ़ी है उसको कंटिन्यूसली अब जो रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। फिर हमारे पास इंडियन ज्योग्राफी है। जितना हमने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी में, देखिए मैंने आपको इंडियन नेशनल पार्क पढ़ा दिए, इंडियन डैम्स पढ़ा दिए, माउंटेन्स पढ़ा दिए, ठीक है। एक सॉइल्स पढ़ाना है, वो हो जाएगा कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में। मतलब हर दिन मैं एक ही वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट था इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है, वो सारा पढ़ा दिया है। सी पोर्ट पढ़ा दिए है, और क्या बचा हुआ है, यही मेन टॉपिक्स होते हैं। रिवर्स पढ़ा दिए हैं, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो पढ़ा दिए हैं। क्वेश्चन उन्हीं में से आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है कि अगर एक स्टैंडर्ड पेपर होगा ये। फिर आता कैपिटल स्टेट। आपको स्टेट और उनकी कैपिटल याद रखनी चाहिए, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और खासकर उनकी याद रख लीजिए, जैसे कि दमन एंड दीव है, वो 2 यूनियन टेरिटरीज थी, उनको जो है मिला दिया गया, अब उसकी कैपिटल कौन होगी। या फिर कोई जैसे उत्तराखंड में एक नई कैपिटल बनी थी, तो उन कैपिटल्स के बारे में, और वो मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। फिर आपका जनरल साइंस है, ये तो मैंने आपको बोल दिया कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है मेन एनसीईआरटी। फिर आपका हेल्थ, हाइजीन एंड सैनिटेशन पे 2 से 2 वीडियो है। बट इसके अलावा जो भी आपको कंटेंट मिलता है, इसमें इंपॉर्टेंट डेज याद कीजिए कि कौन सा डे जो है वो इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा, डेज आपको हर याद होने चाहिए कि 5 मई को कौन सा डे है, 1 मई को लेबर डे है, या इस तरीके से 22 मई को जो है एनवायरमेंटल डे है या बायोडाइवर्सिटी का डे है। इस तरीके से आपको डेज याद रखने होंगे। एक ना एक डे का क्वेश्चन आता है। फिर जियोग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, इसमें जो है आपको कुछ फैक्ट की वीडियो में लेके आऊँगा, जिसमें आपको जो है कुछ कुछ फैक्ट होंगे जो आपका पूरा का पूरा ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। फिर कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसकी वीडियो जो है वो खाली मॉक टेस्ट वाले स्टूडेंट्स को जो है वो मिली थी। इसमें जो हमने कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ के डांसेस जो है, जम्मू के डांसेस, कश्मीर के डांसेस, बाकी जो भी फैक्ट थे वो डिस्कस किए। फिर हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट जो है आपकी एंशंट तो हमने की, और जो मॉडर्न थी बाकी वो उन स्टूडेंट्स को जो है, जैसे कि चक डायनिस्टी है दूसरी, उन मॉक टेस्ट के स्टूडेंट्स को दी थी। तो आगे कुछ और भी हमारे पास बने हुए हैं, बट बाकियों से भी जो है वो शेयर करेंगे। बट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लेके आएंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो था आपका एक सिलेबस था। अब आपको जो है आर गुप्ता की ही बुक से जो है प्रैक्टिस कीजिए, उसमें जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है, वो ये है कि आपको रिवीजन बहुत करनी है। जो भी आपने चीज़ें पढ़ी है ना, उनकी रिवीजन कीजिए। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में प्रेशर हो जाता है। अगर आपने इन चीज़ों को रिवाइज नहीं किया, नई चीज़ों को पढ़ने लगे, नए नए कंसेप्ट को पढ़ने लगे, नई नई वीडियोस खोलने लगे, तो वो जो है उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। बट अगर आप मल्टीपल रिवीजन करोगे, जितना पढ़ा है उसी चीज़ की रिवीजन करोगे, तो उसमें जो है आपकी बहुत मदद होगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं सजेस्ट करता हूँ कि आप मॉक टेस्ट दो या वो दो, बट आपके पास जो बुक है ना, जो भी बुक आपके पास है, चाहे वो पीडीएफ है या किसी भी फॉर्मेट है, उससे जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, वही आपका टेस्ट हो गया।
ठीक है, वही आपका जो है वो एक टेस्ट हो गया। और जो मैंने इन पिछले दिनों में 10 दिनों में वीडियोस डाली है जो कि स्टैटिक जीके होता है। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो है जनरल टॉपिक में नहीं दिया जाता, बट जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी इसी में आ जाती है, नेशनल पार्क इसी में है, जो वो है डैम्स की बात भी करते हैं हम, इसी में इंडियन साइज एंड लोकेशन की भी बात करते हैं। ये जो मेन मेन टॉपिक्स थे, जो वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछे जाते हैं, वो मैंने आपके साथ जो है 10-10 मिनट में जो है शेयर 10-10 मिनट में जो है वो शेयर करने की कोशिश की थी। और उम्मीद है कि वो बच्चे जिन्होंने उसे कंटिन्यूसली फॉलो किया होगा, उसमें हमने कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है। आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन हमने आपसे मॉक टेस्ट में, प्रैक्टिस टेस्ट में जो है वो डिस्कस किए, आरआरबी की जो रेलवे के पेपर है उन्हें एक बार ज़रूर देखिए। आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है उसमें सेम जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, आपके पास पेपर जो है बाकियों ने एनालिसिस किया है, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है, बड़े बड़े जो एज अ एमएनसी चल रही है ये यूट्यूब वाले, उन्होंने जो है वो उसका एनालिसिस करके उनकी पीडीएफ जो है वो अपलोड की हुई है। आप वहाँ से देखेंगे कि कितने क्वेश्चन जो है वो मैच है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने इन वीडियोस को जो है फॉलो किया है, कंटिन्यूसली फॉलो किया हुआ है, वो बेटर क्वालिटी के क्वेश्चन थे। तो वही आपको रेलवे के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिले थे। ठीक है, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा जिन्होंने कंटिन्यूसली फॉलो किए होंगे, जब उन क्वेश्चंस को देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हम इन्फोग्राफिक्स या अपने फेसबुक पेज पे जो है ये अपलोड करते हैं, इन्फोग्राफिक्स, या अपने इंस्टाग्राम पे, उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फोग्राफिक्स होती है। उसमें हम जो है क्विज भी अब शुरू कर रहे हैं, रोज रोज एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को भी जो है वो आप जो है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद है कि अब आप इन लास्ट के दिनों में जो है भरपूर रिवीजन करेंगे। रिवीजन जितनी ज़्यादा होगी उतना बेटर होगा। बेसिक जो भी आपका मैथमेटिक्स है, उनका रीजनिंग है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं देखना है, खुद से ट्राई करना है, और जो क्वेश्चन नहीं निकलेगा उसका बेसिक कंसेप्ट रिवाइज कीजिए, और फिर जाके आप आंसर देखिए। ठीक है, और फिर आपके पास आता है जनरल अवेयरनेस, जनरल हिस्ट्री, वही जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो उन टॉपिक्स को ज़रूर रिवाइज कीजिए। रिवर्स है, नेशनल पार्क है, डैम्स हैं, फिर हमारे पास माउंटेन्स है, हमारे पास सॉइल्स है, हमारे पास सी पोर्ट्स है, हमारे पास वन लाइनर फैक्ट्स है जो जो पूछे जाते हैं, हमारे पास कोस्टल बाउंड्रीज हैं। इंडिया की मैंने एक ज्योग्राफिकल ओवरव्यू है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन तो उसमें से आ ही गई, जो 41 मिनट्स की एक वीडियो है, जियोग्राफिकल ओवरव्यू है, जिसमें इंडियन की बाउंड्रीज, इंडियन की नेबरिंग कंट्रीज, ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। तो आपका जो एग्जामिनेशन है, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इसमें यही चीज़ें पूछी जाती है। हाँ, जो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, यहाँ की जो इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज है, वो मैं आपके साथ जो है आने वाले दिनों में जो है शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ जो है शेयर करता रहूँगा। ठीक है, एक दिन में एक ही वीडियो देने की कोशिश करते हैं, ताकि आप जो है आप भी पढ़ सके, आप भी अपना टाइम नहीं ज़ाया कीजिए वीडियोस के पीछे, बल्कि प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए जो है वो बेटर होगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आपकी हर किसी की पढ़ने की जो स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग होती है, मैं जानता हूँ। ठीक है, किसी की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कम पढ़ते हुए ही उसका जो है बेटर हो जाता है, कोई ज़्यादा भी पढ़ता है फिर भी जो है उसे अच्छे से जो है वो कामयाबी नहीं मिलती है। लेकिन आपको जो है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कामयाबी की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, जिन भी क्वेश्चंस की हमने आपको पीडीएफ दी हुई है उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। जो हमने क्वेश्चन, जो हमें लगता था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ जो है वो कंटिन्यूसली शेयर करते रहे हैं। तो इतनी मेहनत जो हमने आपके साथ जो है पिछले कुछ महीनों से की है, और किसी एग्जामिनेशन के लिए हमने वीडियो नहीं अपलोड की। हम चाहते तो दूसरे एग्जामिनेशन के लिए आपका आधा सिलेबस रख के जो है अपलोड कर सकते थे, वहाँ से सब्सक्राइबर गेन कर सकते थे, बाकी चीज़ें कर सकते थे, अपना चैनल ग्रो कर सकते थे, बट हमने वैसा नहीं किया। हमने सिर्फ जो है आप ही के लिए जो है वो अपलोड की, ताकि आपका सिलेबस जो है पूरा हो जाए। अगर हमने शुरू किया है तो हम ही जो है आपका पूरा कवर भी करें, और उम्मीद है कि मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो आपकी होगी। हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनकी ज़रूर सिलेक्शन होगी। ठीक है, अगर होती है तो आप उन वीडियोस के नीचे आके ज़रूर कमेंट कीजिए ना, कर लेना। अब जो भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि ये हमने कवर नहीं किया, ये करना चाहिए, ठीक है, तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और जो हम कल से जो है वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मतलब इस वीडियो के देखने के बाद, उन वीडियोस को जो है आप रेगुलरली फॉलो करना।
इसमें वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आपको बुक्स पे जर्नली नहीं मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।